बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की अलविदाई मुलाकातें शुरू। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से ईरानी और चीनी कौंसल जनरल की अलग अलग मुलाकातें। चीनी और ईरानी कौंसल जनरल ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने चीनी और ईरानी कौंसल जनरल को PSL के मैचेस देखने की दावत भी दी। मजीद अहवाल बताएंगे अली रामे। जी अली रामे, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अलविदाई मुलाकातें जो है वो शुरू हो चुकी हैं और आज वज़ीर आला पंजाब से चीन के कौंसल जनरल जाओ शीरिन और ईरान के कौंसल जनरल मेहरान वाहिद ने जो है वो मुलाकातें अलग अलग मुलाकातें की और चीन और ईरान के कौंसल जनरल ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर जो है मुबारकबाद दी और मोहसिन नकवी ने बाकायदा चीनी और ईरानी कौंसल जनरल को PSL के मैचेस देखने की बाकायदा जो है उनको दावत दी। तो चीनी और ईरानी कौंसल जनरल ने मैच देखने की दावत कबूल करते हुए वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया जो है अदा किया और चीनी और ईरानी कौंसल जनरल ने एक बरस के दौरान पंजाब के आवाम की बेलौस खिदमत पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा और इस पर चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि उन्होंने इंतहाई मुख्तर अरसे में गैर मामूली स्पीड के साथ अवामी मनसूबों को मुकम्मल किया और इस पर आवाम जो है उनकी खिदमत को हमेशा याद रखेगी और उनको खाज तस्लीम पेश कर दिया। तो चीनी कौंसल जनरल ने यह भी कहा कि उन्होंने इंतहाई फाल अंदाज में काम किया और आवाम को जो है वो डिलीवर किया और इस मौके पर कौंसल जनरल ईरान जो है उन्होंने भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो पंजाब में तरक्याती काम करवाए गए की कारकर्दगी को जो है वो सराहा और कहा कि पंजाब के अंदर पहली बार इतने काम तरक्याती काम और स्पीड के साथ जो है वो किया गया और ईरानी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को PSL 9 की शानदार इंतजाम पर भी मुबारकबाद दी और कहा कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में दरखास्त मशहद में शहर मशरक़ इकबाल का मुजस्मा जो है वो नस्ब कर दिया गया। जी ठीक है, अली रामी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी पार्टी पंजाब का पहला इजलास। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास की सदारत कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 159 अरकान पंजाब असम्बली की शिरकत। 9 मुंतखब अराकीन पंजाब असम्बली का नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पुरएतमाद का इजहार। जी हाँ, बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून का ये पहला पार्लिमानी इजलास है पार्टी का। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत ये मुस्लिम लीग नून की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास है और इस इजलास 59 जो 9 मुंतखब अरकान असम्बलियाँ जो कि जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं, जिनमें 137 मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब होने वाले 9 मुंतखब अरकान असम्बली हैं, जबकि इसके साथ साथ 22 ऐसे अरकान असम्बली हैं जिन्होंने आज़ाद हैसियत में मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, वो भी इस इजलास में मौजूद हैं। जबकि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से चूँकि 58 मखसूस नशिस्तों के लिए जो है वो नाम भिजवाए गए थे इलेक्शन कमीशन को, उन तमाम ख़वातीन को भी इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मदऊ किया गया है और इसके साथ साथ ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि अक़लियतों की नशिस्तों के हवाले से जो टिकट्स जारी किए गए थे उनको भी इस इजलास में शामिल बुलाया गया है। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मशावरत की जाएगी, ख़ास तौर पर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कैबिनेट के साथ साथ गवर्नेंस पैटर्न पर, जबकि मुस्लिम लीग नून की जो पंजाब में हुकूमत होगी उसकी तरजीहात क्या होंगी, इस हवाले से भी तफसीली जो है वो मशावरत की जा रही है। मरियम नवाज शरीफ ने अपने मुख्तसर खिताब में कहा है कि चूँकि आपका बहुत इस हवाले से अवाम का शुक्रिया जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एतमाद का इज़हार करते हुए मैंडेट दिया है और पंजाब में ख़ास तौर पर जो अवामी रिलीफ है उसको हर सूरत में यकीनी बनाएंगे। आपको बताएं कि ज़राए ने यह भी बताया कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो चूँकि वज़ीर आला पंजाब पहली खातून वज़ीर आला पंजाब होंगी और फौरी तौर पर अवामी रिलीफ के हवाले से जो इक़दामात हैं उन पर भी मशावरत करेंगी इस इजलास में। जबकि इस अवाम को फौरी तौर पर जो रिलीफ देने के हवाले से बात की जा रही है, उनमें बिजली और अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी के हवाले से अवाम को रिलीफ देने के हवाले से मनसूबाबंदी मुस्लिम लीग नून की जानिब से की जा रही है। तमाम तर मशावरत की जाएगी। अलबत्ता इसी इजलास में चूँकि 200 से ज़ायद जो अरकान
अरकान पंजाब असम्बली शरीक हैं और उनकी जानिब से मरियम नवाज़ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार भी किया गया है। आपको ये बताएँ कि अब चूँकि जो अगला मरहला शुरू होगा वो पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जिसमें हलफ बर्दारी होगी तमाम अरकान की, फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव और फिर कायदे ऐवान का चुनाव जो है वो होगा, जिसमें कायदे ऐवान के चुनाव के बाद जो है वो कायदे ऐवान से गवर्नर पंजाब जो है वो हल्फ लेंगे और यूँ पंजाब की जो चुनाव भी होगा। दाऊद इरशाद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं महकमा दाखिला का कैदियों को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। महकमा दाखिला की सजा याफ्ता कैदियों को अपने ही ज़िला में कैद काटने की तजवीज़ सामने आई है। इससे कबल कैदी सज़ा होने पर सेंट्रल जेलों में मुंतकिल कर दिए जाते थे। अब सज़ा काटने के लिए कैदी अपने आबाई ज़िला की जेल में ही कैद काटेंगे। महकमा दाखिला ने रूल्स में तब्दीली की तजवीज़ तैयार कर ली। रूल्स में तब्दीली की मंजूरी नई काबीना देगी। महकमा दाखिला का कैदियों को बड़ा रिलीफ देने का फैसला सामने आ गया है। महकमा दाखिला की सजा याफ्ता कैदियों को अपने ही ज़िला में कैद काटने की तजवीज़ सामने आई है। इससे पहले कैदी सजा होने पर सेंट्रल जेल्स में मुंतकिल कर दिए जाते थे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। कैसर खोखर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि जो कैदी जिनको सजा हो जाती है, सजा के बाद उनको सेंट्रल जेलों में मुंतकिल कर दिया जाता था, लेकिन अब रूल्स में तब्दीली की जा रही है। उनको सेंट्रल जेलों में मुंतकिल नहीं किया जाएगा, बल्कि वो अपने ज़िले की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है उसमें वो कैद काट सकेंगे। बाकी कैद जो है उनको ज़िले से बाहर नहीं भेजा जाएगा। इस सिलसिले में रूल्स में तब्दीली की जा रही है और अगली जो काबीना है वो इसमें रूल्स में तब्दीली की मंजूरी देगी। महकमा दाखिला ने ड्राफ्ट इस हवाले से तैयार कर लिया है। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, यूएचएस ने पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिकल इम्तिहानात सेंट्रलाइज्ड कर दिए हैं। इम्तिहानात सेंट्रलाइज्ड करने का मकसद शफाफियत यकीनी बनाना है। वीसी यूएचएस का ये कहना है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से ज़ेर तरबियत जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनके इम्तिहानात को शफाफ बनाने के लिए तमाम तर जो क्लिनिकल इम्तिहानात हैं उनको सेंट्रलाइज्ड कर दिया है। अब ये इम्तिहानात जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जो है इनका इनेकाद किया जा रहा है और ये सिलसिला जो है यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। इस जो है वो शफाफियत को इंश्योर करने के हवाले से ये जो एग्ज़ाम्स हैं MD-MS के, इसके हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम देंगे और ये सेंट्रलाइज्ड जो क्लिनिकल एग्ज़ाम है ये क्यों किया गया है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये एग्ज़ाम्स तो पहले भी हो रहे थे क्लिनिकल एग्ज़ाम्स MD-MS के, तो अब आपने ये जो सेंट्रलाइज किया है इससे आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पहले जो मिसिंग थी अब उनको जो है वो इंश्योर कर दिया गया है और कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी जो है वो यहाँ पे जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी और उनके स्टूडेंट्स जो है वो अब यहाँ पे आएंगे इम्तिहान देने? आप ये देखें ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है ये हमारी मेडिसिन में और डेंटिस्ट्री में, जो नर्सिंग में भी और इवन अलाइड हेल्थ साइंसेस में एक मेजर हमारा काम है मेडिकल एजुकेशन का। और उसमें ये है कि अभी तक जो MD-MS प्रोग्राम्स हैं पहले ये रिकगनाइज नहीं थे, इतने गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज इंडक्शन पॉलिसी शुरू की है जिसमें 50% ट्रेनिंग स्लॉट्स जो FCPS की हैं और 50% यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएट MD-MS की हैं, तो अब ये स्ट्रक्चर ट्रेनिंग हो रही है 4 साल की और ये बच्चे जो हैं कैंडिडेट जो डॉक्टर्स हैं उनको स्टाइपेंड भी दे जा रहा है। इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होगी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको मीट करने के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको जो है वो स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और उसके जो एग्ज़ाम्स हैं उनको भी स्ट्रक्चर्ड किया गया है ऑफ हेल्थ साइंसेज की। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में मादरी ज़ुबान के आलमी दिन पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने शिरकत की। उस्ताद सज्जाद बरी, बशीर अहमद नजमी समेत तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा।
जी मैं इस वक्त यूनीक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬ ਮੁਨੱਕਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ यूनीक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਲਬਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਤ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖੁਸੂਸੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। नहीं शेर तो खैर बहुत ज़्यादा। सब तो पहले तो मैं इमरान साहब का शुक्रिया अदा करना जिन्होंने इस अज के 21 फरवरी के हवाले ना इस अपना यूनीक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अपना प्रोग्राम रखा। ये बड़ी मैनू खुशी हुई है और इन्होंने बहुत अच्छी तरह बाबा मियाँ साहब का कलाम पढ़िया और वो बड़ी खूबसूरत गलबात की और तर्जमा अंग्रेजी और उर्दू के भी बच्चों तक पढ़ाया। बड़ी सोहनी गल सी। बहरहाल मैं चूँकि 21 फरवरी है तो इस वास्ते असी पूरे पंजाब के माँ बोली दिहाड़ा असी मना रहे हैं हर जगह तो हर शहर के और वो हवाले नाल अगर मैं हुण प्रैस क्लब जाना लाहौर तो उत्थे भी तो हुण मैं 2-4 शेर तुहानूं कि अखरां विच समुंदर रखा मैं इकबाल पंजाबी दा। अखरां विच समुंदर रखा मैं इकबाल पंजाबी दा। चखड़ां दे विच रख दिता है दीवा बाल पंजाबी दा। अखरां विच समुंदर रखा मैं इकबाल पंजाबी दा। चखड़ां दे विच रख दिता है दीवा बाल पंजाबी दा। ते जेड़े आखन विच पंजाबी वुसत नहीं तहजीब नहीं। जेड़े आखन विच पंजाबी वुसत नहीं तहजीब नहीं। पढ़ के वेखन वारस बुल्ला बाहू लाल पंजाबी दा। ते धूड़ा नाल कदे नहीं मरना शीशे दे लश्कारे ने जिन्नी मर्जी तिखी बोले उर्दू बाल पंजाबी दा। जी इन्हां दी गुफ्तगू तुसीं सुनी है तो इन्हां दा यही कहना है पंजाबी साडी पहचान है तो कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती उन्हां चिकर जिन्ना चिकर अपनी जुबान नूं अगे लैकर नहीं जाती। तो इन्हां ने इत्थे तकरीब मुनक्किद की है तो सारियां ने उन्होंने बहुत सराहया है। जी समरा आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिर्फ 42।